प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी इनको? अगर इतना ही दम है तो कांग्रेस पार्टी अकेली लड़े, बीजेपी अकेली लड़ रही है। एनडीए इनका गठबंधन जो है वो स्टार्टिंग से चलता है, आज नहीं बना है। ये इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इनको? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सबसे हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी इनको? इसका जवाब जनता मांगना चाहती है राहुल गांधी से। उनको बोलिए आइए मैदान में, करिए, मेरे से ही डिबेट कर लीजिए आप। डिबेट के लिए बुलाया, हराने के लिए काफी हूँ सर, ये सच्चाई है। तो नरेंद्र मोदी को ललकार रहे, कह रहे मेरे नाम से नरेंद्र मोदी कांपता है, डरता है। मोदी जी दूर की बात है, मैं वही बहुत बता रही हूँ आपको कि हम जैसी जो लेडीज है ना, जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, आप उनको बोलिए, उनसे डिबेट कर लीजिए, सामने आइए। जो ये बोलते हैं ना हम सामने से आलू डालेंगे और पीछे से चिप्स निकालेंगे, टाइल्स लगा देंगे खेतों में, सर जिनको इंडिया के, उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनसे आप किसी ऐसे मतलब उनसे पूछ लीजिए कितने यहाँ पे राज्य हैं, उनकी राजधानियां बता दीजिए। अगर उन्होंने बता दी तो मैं मान जाऊंगी, मैं कांग्रेस को वोट डालूंगी पक्का। मतलब राहुल गांधी ये नहीं बताएंगे भारत में कितने राज्य और उनकी राजधानी कितनी है? सर नहीं बता पाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, नहीं बता पाएंगे कभी भी। वो यहाँ के रहे कभी यहाँ पे, मैं बोलती हूँ हिमाचल में आए कभी, अपनी दिखाए कभी सूरत, दिया यहाँ पे कभी भाषण आके बताया, हमारी कंस्टिट्यूएंसी में, हमारी पार्लियामेंट्री में तो आए नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। हमीरपुर लोकसभा में मैं मौजूद हूं। भारतीय जनता पार्टी से अनुराग ठाकुर के समर्थन में अमित शाह जस्ट अभी यहां से कुछ देर पहले निकले, रैली करके रैली को उन्होंने ख़त्म किया है। ये महिलाएं हैं यहां पर पहुंची थी इस रैली में, इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि अब की बार महिलाएं क्या सोच रही हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगी और किसको वो चुनेंगी। क्या नाम है आपका? रीना सुपैया। रीना जी, क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में, कैसे देख रहे हैं, कौन जीत रहा है इस चुनाव में? इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्यों जीत रही है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनको जीतना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति ऐसे काम किए हैं कि जिनसे महिलाएं काफ़ी खुश हैं और वो बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट कर रही हैं। जैसे कि हमें जो 33% आरक्षण दिया, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं। उससे पहले हमें हमारे मुख्यमंत्री श्री धूमल सिंह जी ने जो आरक्षण दिया था, 50% आरक्षण दिया था, उसमें से काफ़ी महिलाएँ प्रधान, काफ़ी महिलाएँ BDC मेंबर और काफ़ी महिलाएँ जिला परिषद मेंबर चुन के आई थी। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने महिलाओं को बाहर निकलने का मौका दिया और महिला इनके हर फैसले का स्वागत करती है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत से फिर दोबारा सत्ता में आ रही है। कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए हम इतनी योजनाएं लाएंगे, 1 लाख रुपए दिया करेंगे हर साल महिलाओं को। कांग्रेस बोलती है लेकिन पूरा नहीं करती है। पिछले बात की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस ने वादा किया था कि हर महिलाओं को 1500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन बात करें तो 1.5 साल सत्ता में हो गया, लेकिन आज तक एक भी महिला को 1500 रुपया नहीं मिला। तो जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, नहीं हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेगा अब की बार इंडिया गठबंधन से कोई ना कोई। देश का सत्यानाश करेंगे हम, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना जी, राहुल गांधी की बात पे अगर किसी को विश्वास होता तो पिछली बार 40 सीटें नहीं आती उनको, इस बार उनको 0 मिलने वाली है, ये आपको गारंटी देंगे हम। मोदी जी की गारंटी, ये हम महिलाओं की गारंटी है कि इस बार राहुल गांधी को 0 मिलेंगी, 0 सीटें 0 मिलेंगी जी, 0 बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। आलू सपने में सोना बन सकते हैं, हकीकत में आलू सोना नहीं बन सकते हैं। तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए वो बोलते क्या हैं और कहते क्या हैं, और जनता सब कुछ देखती है। आज की जनता जागरूक है, समझदार है। गारंटी है तो सिर्फ मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 100% गारंटी है मोदी की। मोदी ही आएंगे, महिलाओं के भाई हैं वो, ऐसे नहीं है, महिलाओं के भाई हैं और भाई आएंगे। और सर ये जो बोलते हैं ना राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक जनसभा यहाँ पे करके बता दीजिए अगर उनमें दम है तो। अभी 4 दिन बाकी है ना, आइए मैदान में, आइए मैदान में और लाइए यहाँ जनसभा, देखते हैं कितना जन समर्थन आपके साथ आता है, यही पता चल जाएगा। राहुल गांधी को ललकार रहे हैं, मैं ललकार रही हूँ खुलेआम। और देखिए हमारे कंस्टिट्यूएंसी में वो नारा दे रहे हैं 1 CM 1 PM का, तो मैं उनसे कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ कि उनके PM कौन है जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं। और अगर ऐसा ही था तो रायजादा जी को उन्होंने खड़ा ही क्यों किया, जनता का पैसा क्यों वो वेस्ट कर रहे हैं, सीधा निर्विरोध जीतने देते, हमारे भाई अनुराग जी को जीतने देते निर्विरोध। किस लिए? ये सब जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये शगुफे छोड़ती है, जैसे ही चुनाव आते हैं ना, ये कहीं से निकल के कोई भी चीजें बोल देते हैं और हकीकत, जमीनी हकीकत 0 है इनकी, 0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी इनको? अगर इतना ही दम है तो कांग्रेस पार्टी अकेली लड़े, बीजेपी अकेली लड़ रही है। एनडीए इनका गठबंधन जो है वो स्टार्टिंग से चलता है, आज नहीं बना है। ये इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इनको? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सबसे हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी इनको?
इसका जवाब जनता मांगना चाहती है राहुल गांधी से। उनको बोलिए आइए मैदान में करिए, मेरे से ही डिबेट कर लीजिए आप ही डिबेट के लिए बुलाया, तो हराने के लिए काफी हूँ। ये है सर, ये सच्चाई है। वो तो नरेंद्र मोदी को ललकार रहे, कह रहे मेरे नाम से नरेंद्र मोदी कांपता है, डरता है। मोदी जी दूर की बात है, मैं वही बहुत बता रही हूँ आपको कि हम जैसी जो लेडीज है ना, जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, हाउस वाइफ है, आप उनको बोलिए, उनसे डिबेट कर लीजिए, सामने आइए। जो ये बोलते हैं ना हम सामने से आलू डालेंगे और पीछे से चिप्स निकालेंगे, टाइल्स लगा देंगे खेतों में, सर जिनको इंडिया के, उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनसे आप किसी ऐसे मतलब उनसे पूछ लीजिए कितने यहाँ पे राज्य हैं, उनकी राजधानियां बता दीजिए। अगर उन्होंने बता दी तो मैं मान जाऊंगी, मैं कांग्रेस को वोट डालूंगी पक्का। मतलब राहुल गांधी ये नहीं बताएंगे भारत में कितने राज्य और उनकी राजधानी कितनी है? सर नहीं बता पाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, नहीं बता पाएंगे कभी भी। वो यहाँ के रहे कभी यहाँ पे, मैं बोलती हूँ हिमाचल में आए कभी, अपनी दिखाए कभी सूरत, दिया यहाँ पे कभी भाषण आके बताया, हमारी कंस्टिट्यूएंसी में, हमारी पार्लियामेंट्री में तो आए नहीं। अभी बता रहे थे अमित शाह जी, दोनों बहन भाई शिमले आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। अरे उनको दिल्ली में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसी वजह से वो शिमला में ठंडी ठंडी जो है वो हवा का मज़ा लेने के लिए आते हैं शिमला में। शिमला से उनको प्यार है तो सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ की ठंडक जो गर्मी है उसकी ठंडक यहाँ आके बुझा पाए। अच्छा। तो ये बात है, वहाँ की गर्मी यहाँ ठंडी हो जाती है, तो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो शौकीन है, शौकीन है घूमने के और पहाड़ी वादियों की हवा के। अदरवाइज वो उनको ना तो जनता से प्यार है, ना यहाँ की भूमि से प्यार है, ना इस देश से प्यार है। मोदी को इस देश से प्यार है, यहाँ की जनता से प्यार है, यहाँ के गरीबों से प्यार है, यहाँ के किसानों से प्यार है और हम अपनी बहनों से प्यार है। इसीलिए तो सपने नहीं बुनते हैं, हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। तो मोदी जी को वोट जाएगा, चाहे आप। हिमाचल की बहनों से मोदी को प्यार है, अनुराग भाई से प्यार है, मोदी जी से प्यार है, दोनों से प्यार है। अनुराग भाई हमारा चहेता भाई है, उसके लिए तो हम घर घर जाके वोट मांगेंगे। हम लोग मामूली सी कार्यकर्ता भी नहीं हैं, हम तो बहनें हैं उनकी और उनके काम के आधार पे उनके लिए वोट मांगेंगी। क्या 6 जून का क्या प्लान बता रहे थे? 6 जून का जैसे अमित शाह जी ने बताया, उनके पास आया ना, बैंकॉक जा रहे हैं वो। कौन जा रहे हैं बैंकॉक? अरे राहुल जी जा रहे हैं ना। अच्छा। और वो अभी देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या किया उन्होंने, एक चेयर लगाई, ठीक है, एक आसन लगाया, कहाँ पे, हमारे अंडमान में, जिसको कोई नहीं जानता था दुनिया में, लक्षद्वीप में। और सोचिए क्या हुआ, एक देश सड़क पे आ गया जी। 3 मंत्री सस्पेंड भी ताकत है सर, ये ताकत है हमारे प्रधानमंत्री की। सस्पेंड हो गए कोई बड़ी बात नहीं है सर, दुनिया सस्पेंड होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता देखिए, लोगों को देखिए, अभी लोग लक्षद्वीप जा रहे हैं ना, घूमने के लिए जा रहे हैं, सब चीज, कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ एक एक्शन, और उसका रिएक्शन देख लीजिए आप क्या हुआ है। एक कंट्री, बाकी सब छोड़िए, एक कंट्री सड़क पे आ गई सर, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी ताकत है मोदी जी में। अमित शाह राम को मंदिर बना दिया सर, राम मंदिर बना दिया। यहाँ पे कांग्रेस वालों ने क्या किया, राम मंदिर का विरोध किया, जो भी वहां जाएगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। हमारे जो आपको पता होगा राजेंद्र राणा जी, जो अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं और अभी एमएलए के लिए बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे यहाँ से, तो सर वो क्यों छोड़ के आए? उनको भी यही प्रॉब्लम थी सर, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये हिंदुओं का विरोध करती आई है, और मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। और अब तो कह रहे हैं कि पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है। सर आने दीजिए आप, ये मोदी जी लेकर आएंगे हमें। ये बोलते हैं ना कि एक नारा और सारा भारत हमारा, ये होने वाला है सर, ये बहुत जल्दी होने वाला है। वही संघ वाली भाषा है, अखंड भारत। संघी नहीं हूँ सर, मैं संघी नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ सर, मेरा कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन हाँ हम जुड़े हैं दिल से मोदी जी से। अच्छा, कोई हिमाचली गीत के बारे में मैंने काफी सुना है, हिमाचली संगीत। अच्छा, हिमाचली गीत आता है, थोड़ा कुछ सुनाइए अगर कुछ है तो। अनुराग बाड़ा बटन दबाड़ा लोको, अनुराग दिलिया बनाना लोको, फुलावाला बटन दबाड़ा लोको, अनुराग सांसद बनाना लोको, अनुराग सांसद बनाना लोको, अनुराग दिलिया पुजाड़ा लोको, अनुराग
दिलिया पूजाना लोको फिर से मंत्री बनाना लोको अनुराग दिलिया पूजाना लोको फिर से मंत्री बनाना लोको फूला वाला बटन दबाना लोको अनुराग MP बनाना लोको पहली आज वोट पाना जाना लोको कमल दा फूल खिलाना लोको पहली आज वोटा पाना जाना लोको कमल दा बटन दबाना लोको कमल दा बटन दबाना लोको फिर से फूल खिलाना लोको कमल दा बटन दबाना लोको फिर से फूल खिलाना लोको मुझे जितना समझ आया पिछले 2-3 दिन से मैं भी हिमाचल में हूँ, शायद कहना चाहते हैं कमल के फूल का बटन दबाना, अनुराग को सांसद बनाना है और फिर से मंत्री बनाना है। तो यही तो बात आज अमित शाह कह के गए हैं कि मंत्री बनाया दिया है आपको तो बड़ा नेता बना देंगे और बड़ा बना देंगे। हमारी भी बड़ा नेता बनाने की इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई इतने हमारा हिमाचल का छोटे से राज्य का नाम इतना एक ही नाम और एक ही राग, सिर्फ अनुराग, सिर्फ अनुराग, क्योंकि अनुराग भाई का काम बोलता है अच्छा जी, और बहुत दुनिया जानती है कि अनुराग भाई के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, कोई टिक नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं अरे पाएगा। सतपाल राय ज्यादा हैं, यहीं से हैं, ऊना से लोकल हैं। अरे वो तो बलि का बकरा है, बलि का बकरा। जब कोई नहीं मिला ना उनको तो सतपाल रायजादा को टिकट दे दिया। बेचारे रायजादा जी, ओ हो, हमें तो दुख होता है उनके ऊपर, बड़ा दुख हो रहा है आपको बहुत रायजादा जी के लिए। बहुत दुख हो रहा है। हमारे अनुराग भाई के लिए बहुत वोट पड़ेंगे और जनता दिल खोल के वोट देगी उनको, क्योंकि उनका काम बोलता है। अमित शाह ने कई काम गिनवाए आज यहाँ पर आकर कि हिमाचल के लिए ये सब किया है, और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि अब कई बार गुजरात के लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भैया ये हिमाचल से इतना प्यार करने लगे हैं, ये गुजरात से ज़्यादा प्यार करते हैं या हिमाचल से ज़्यादा प्यार करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में कई बात की अमित शाह ने आज जी करी जी। तो मोदी जी जो जी हैं वो हिमाचल को अपना घर मानते हैं, इसीलिए वो हिमाचल से प्यार करते हैं। वो कोई राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं हैं जो छुट्टियां बिताने हिमाचल आते हैं, वो तो विकास करवाने हिमाचल आते हैं और हिमाचल की जनता का दुख दर्द बटाने आते हैं। वो जानते हैं कि हिमाचल को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, किस चीज़ की जब आपदा पड़ी तो मोदी जी एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमारी सुक्खू सरकार की भी हेल्प की, लेकिन सुक्खू सरकार बोलती है कि कुछ किया ही नहीं। तो तय कर लिया अब की बार मोदी, जय भाजपा तय भाजपा, आएगी तो मोदी ही। चलिए देखिए इन महिलाओं की राय आपने जानी और जो हिमाचली गीत सुना बड़ा ही शानदार, क्या मस्त है, और इनकी जो यहाँ की लैंग्वेज है इतनी प्यारी लैंग्वेज है कि मज़ा आ जाता है उसको सुनकर। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।